हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हॉस्पिटल के चार्जेस को स्टैंडर्डाइज किया जाए। गवर्नमेंट को उन्होंने फटकार लगाई है, कहा है 14 साल पहले क्लिनिक एस्टैब्लिशमेंट के लिए रूल बनाया गया था, जहाँ पर बात करी गई थी कि मेडिकल ट्रीटमेंट और जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज़ है, उन सबके प्राइस को कुछ स्टैंडर्डाइज किया जाए, उसको रेगुलेट किया जाए। उसके बाद जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह थे, उन सब ने कंसर्न्स दिखाए थे। फिर ये डिले होता चला गया और नहीं हुआ, बट अब ये होगा। कहा जा रहा है हो सकता है एक रेगुलेटर भी बिठाया जाए इसके ऊपर, क्योंकि जो हॉस्पिटल वाले हैं वो ये कह रहे हैं रेगुलेटर बना दो, हम उनसे डिस्कस कर लिया करेंगे। अगली खबर गूगल प्ले स्टोर की है। तो भाई बहुत सारी एप्स को रिमूव किया गया पिछले हफ्ते। पहले एक चंक के अंदर बहुत सारी ऐप गई, फिर दूसरे चंक के अंदर दोबारा से और एप्स डिलीट होती हुई दिखाई दी, जिसमें से कुकू एफएम स्टेज, ऑल्ट बालाजी, ट्रूली मैडली, भारत मैट्रिमोनी, नौकरी.com, चाय.com, बहुत सारी गई। और इसका रीजन यही कहा जा रहा है कि वो गूगल का पेमेंट सिस्टम यूज नहीं कर रहे थे, और ये गलत चीज है। अगर अब इन्फो एज की बात करके चले तो इन्फो एज की शेयर प्राइस भी बिगड़ते हुए दिखाई दिए, और साथ में इन्फो एज की बहुत सारी ऐप्स हटी है। नौकरी.com ले लो, जो जॉब सर्च वाला पोर्टल है, जो उनका रिक्रूटर पोर्टल है वो गया, नौकरी गल्फ का सर्च पोर्टल गया, 99 एकर्स गया, शिक्षा गया, ये सारे के सारों को रिमूव कर दिया। अब जो संजीव जी है उनका कहना है कि हमारे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं आया। जीवन साथी को जब रिमूव कर रहे थे उससे कुछ टाइम पहले हमारे पास में नोटिफिकेशन आया है, और बाकी ऐप्स के लिए तो कुछ भी नहीं आया। भारत मैट्रिमोनी के सीईओ कहते हैं कि भाई गूगल केयर ही नहीं करता किसी के लिए, और भाई जिस तरीके से चीज चल रहा है ये तो सही नहीं है। और अगर मैं अश्विनी वैष्णव जी की बात करके चलूं, जो हमारे आईटी मिनिस्टर है, उन्होंने इंटरवीन किया है इसके अंदर। उन्होंने बोला है भाई दिस इज नॉट राइट। उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, हम बैठ के देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। उन्होंने एक मीटिंग भी कंडक्ट करी जहां पर बड़ी कंपनी वाले लोगों को बुलाया और उनसे बात करी भाई क्या कलेश है ये। बेसिकली गूगल प्ले स्टोर मैंडेटरी कर रहा है कि भाई अगर आपको इन ऐप ट्रांजिशन करनी है तो आपको उन्हीं का गेटवे यूज करना पड़ेगा, वरना वो आपकी ऐप को रिमूव कर देंगे। और अगर आप उनका गेटवे यूज करते हो या उनका पेमेंट सिस्टम कह सकते हो यूज करते हो, तो 30% उनको कमीशन देनी पड़ेगी। अब जैसे ही गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करी ना सारी की सारी कंडीशन के अंदर, अब जैसे ही गवर्नमेंट आई इसके अंदर, गूगल लाइन पे आता हुआ दिखाई दिया, ऐप्स को रिस्टोर कर दिया गया, और कहा है कि अगर कोई भी ऐप हमारा पेमेंट सिस्टम यूज नहीं कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। अगली खबर भाई क्रिप्टो दुनिया की है। बिटकॉइन के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए, 63,000 का मार्क छू गए। बहुत तेजी से बढ़ा है अगर फरवरी 2024 की बात करके चले। इससे तेज दिसंबर 2020 के अंदर ग्रो किया था। नवंबर 2020 से भी तेज ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है अभी क्रिप्टो, मतलब बिटकॉइन की अगर हम बात करके चले तो। बाकी अगर हम बायजूस की बात करके चले, जो उनके फाउंडर है, उन्होंने बोला है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है एम्प्लॉयज को सैलरी देने के। इससे पहले बायजूस ने सैलरी डिले करी है, कभी रोकी नहीं है। इस बार वो कह रहे हैं कि भाई हमारा केस चल रहा है, इन्वेस्टर्स हमारे जो फंड्स है उनको इनएक्सेसिबल कर दिए है, इसके चक्कर में हम वो पैसा यूज ही नहीं कर सकते और आप लोगों को सैलरी नहीं दे पाएंगे। उन्होंने ऐसा बोला है कि इन्वेस्टर्स एम्प्लॉयज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनके लाइवलीहुड के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और वो ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी राइट इशू ऑफर किया है बायजूस ने $200 बिलियन का, और इसके चक्कर में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने कहा है कि भाई रोको, इतना कम नहीं होना चाहिए। अब कोर्ट ने भी इस चीज को डिले कर दिया है, नेक्स्ट हियरिंग 4 अप्रैल को होने वाली है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तब तक सैलरी का क्या होगा ये सवाल है सबसे बड़ा। बाकी अगर हम मकारी कैपिटल की बात करके चले तो उन्होंने बायजूस की वैल्यूएशन घटा दी है। उनके हिसाब से बायजूस की जो वैल्यूएशन है वो $440 मिलियन है। उन्होंने 98% के आसपास वैल्यूएशन घटाई है। बायजूस ने तो खुद ही 99% वैल्यूएशन घटा के अभी राइट इशू रेस कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है पूरा पूरा सीन ना। और अगर मैं पेटीएम की बात करके चलूं तो पेटीएम का जो बैंकिंग लाइसेंस है वो कैंसिल हो सकता है, और अगर उनका लाइसेंस कैंसिल होता है तो 20 साल में पहली बार आरबीआई ऐसा स्टेप लेगा। ये सोचने वाली बात है, इतना क्या कंडीशन हो गई कि उनको ऐसा करना पड़ा। बहुत सारे बैंक्स बंद हुए पिछले कुछ टाइम के अंदर, पर आरबीआई ने ऐसा नहीं किया है। तो यहाँ पे कितना बड़ा इशू हो सकता है, मुझे लगता है सारी बातें खुल के बाहर आनी चाहिए ताकि इतनी क्लैरिटी मिल पाए हर एक इन्वेस्टर को, तो मेरे हिसाब से सही रहेगा। कहा जा रहा है अगर ये लाइसेंस रिमूव होता है तो एक एडमिनिस्ट्रेटर भी बिठाया जाएगा जो भी क्रिटिकल इश्यूज हुआ करेंगे उसको चेक करने के लिए। बाकी एक बहुत मस्त डेटा निकल के आया है, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया के अंदर अब पंप करना रीस्टार्ट कर रहे हैं। 1500 करोड़ का इन्फ्लो हुआ है, और ये मैं सिर्फ फरवरी के महीने की बात कर रहा हूँ। अगर मैं जनवरी की बात करके चलूँ तो 25,743 करोड़ रुपीस बाहर निकला है।
आउटफ्लो हुआ था और अब इनफ्लो आना शुरू हुआ है, जो कि एक बड़ा स्विच दिखाई दे रहा है। अभी देखा जाए जो पैसा आ रहा है ना, वो डेट मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट का बॉन्ड है ना, वो जेपी मॉर्गन इंडेक्स के अंदर लिस्ट हो गया, उसके चक्कर में भी पैसा आ रहा है। बाकी अगर हम मार्केट की बात करके चले, मार्केट को स्ट्रॉन्ग बांधा हुआ है इंडियन इन्वेस्टर्स ने। इंडियन इन्वेस्टर्स तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 करोड़ नए इन्वेस्टर्स आए पिछले 5 महीने के अंदर। एनएसई के आंकड़े के हिसाब से 9 करोड़ इन्वेस्टर्स हो चुके हैं। यहाँ पे यूनिक नंबर की बात कर रहे हैं हम 29 फरवरी तक। अगली खबर, एक सर्वे किया गया जहां पर लोगों से पूछा गया कि अगर ट्रांजेक्शन फी शुरू हो जाती है यूपीआई के ऊपर, मतलब आप पेमेंट करते हो तो किसी का पैसा कटेगा, आपका कटेगा या फिर जो रिसीव करता है उसका कुछ परसेंट कटेगा। तो अगर ये सिस्टम होने लग जाएगा तो आप क्या यूपीआई का यूज करोगे या फिर नहीं करोगे? मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने कहा है नहीं करेंगे। तो यूपीआई का एडॉप्शन का बहुत बड़ा रीज़न है वो फ्री है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को यूपीआई को फ्री ही रहने देना चाहिए, चाहे कितने भी चार्जेस गवर्नमेंट को उसके ऊपर बियर करने पड़े, क्योंकि यूपीआई होने की वजह से सब कुछ डिजिटली ट्रांज़िट होना शुरू हो जाएगा। जो ब्लैक इकोनॉमी, कैश इकोनॉमी थी, वो स्लो डाउन होती चली जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और गवर्नमेंट के पास में कहीं न कहीं टैक्स कलेक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो गवर्नमेंट अच्छे तरीके से इसके ऊपर काम कर पाएगी। अगली खबर मेटा की है, तो मेटा यूरोपियन यूनियन के रडार के अंदर आ गया है। कहा जा रहा है जो उनका एनुअल रेवेन्यू है उसका 6% उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। रीज़न क्या है? कुछ टाइम पहले यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि भाई फेसबुक एड्स के अंदर ट्रैकिंग को बंद करा जाए। मतलब अगर मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कोई स्पेसिफिक कंटेंट देखा या मेरी कोई लाइकिंग वगैरह है, तो उसके ऊपर मेरे को एड्स दिखाई जाती है। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि भाई ये आप ट्रैक कर रहे हो, ये सही चीज़ नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन ने रूल पास किया कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने एक लूपहोल ढूँढा, उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है, हमने एक प्लान निकाल दिया है। अगर आप पैसे देते हो तो हम आपका डेटा ट्रैक नहीं करेंगे, अगर आप पैसे नहीं देते तो आप डेटा ट्रैक करेंगे। हमको पैसा कमाना है भाई, जहाँ से भी बनेगा हम कमा लेंगे। अब यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि भाई दिस इज़ नॉट राइट, ये भी हटाओ, ये भी सही तरीका नहीं है। बाकी अगर मैं अपनी गवर्नमेंट की बात करके चलूँ, तो उन्होंने इंडिया के अंदर एआई रूल्स को थोड़ा-सा चेंज किया है। उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी अपना नया एआई मॉडल निकाल रहा है तो उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ ऐसी चीजें ना आ जाए मार्केट के अंदर जिसमें बायसनेस हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, या कोई ऐसी चीज हो कि जिसकी वजह से इलेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ पाए। बाकी अगर आप जनरेटिव एआई का स्टार्टअप रन कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। क्योंकि मैं पर्सनल डर गया था भाई, मुझे लगा सब कुछ रोक दिया है, अगर हम मॉडल ट्रेन करेंगे हम तो फंस जाएंगे। पर अगर आप किसी मॉडल के ऊपर लेयर ट्रेन कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, चिल मारो। अगली खबर अलीबाबा की है, तो उन्होंने क्लाउड रेस को ज्वाइन कर लिया है। अगर देखा जाए बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। 55% तक इन्होंने अपने रेट घटा दिए। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करके चले, एवरेज 20% डिक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है यहाँ पे प्राइस। जहाँ एआई की दुनिया चल रही है, सबके सब एआई कर रहे हैं, यहाँ पर अलीबाबा कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे एनवीडिया जो है वो सऊदी अरामको से भी आगे निकल गया है, थर्ड लार्जेस्ट कंपनी बन गई है मार्केट कैप की टर्म्स में अगर देखें तो। और इसका बहुत बड़ा रीजन है एआई के ऊपर राइड कर रहा है एनवीडिया। जो एनवीडिया के सीईओ है ना, उनका कहना है कि एआई इतना फास्ट हो चुका है कि वो लीगल बार एग्जाम को क्रैक कर सकता है अभी के टाइम पे। और आने वाले 5 साल में तो ये मान के चलो पता नहीं क्या कर पाएगा, कुछ भी करवा लो सब कुछ कर पाएगा। बाकी एजीआई की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये पता नहीं। बाकी अगर हम गूगल की बात करके चले, तो गूगल ने सिस्टम बनाया है डीप फेक को ट्रैक करने का। इलेक्शंस आ रहे हैं भाई, रिस्क नहीं लेना चाहता गूगल। फेसबुक ने तो अपने आप को न्यूज से आउट करना शुरू कर दिया हर जगह से, जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। बट गूगल को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यूट्यूब वगैरह सब कुछ, भाई बहुत कुछ है इनके पास में। तो डीप फेक्स इलेक्शन के अंदर, मैनिपुलेशन के अंदर यूज हुए, और यूट्यूब पे अगर हुए, क्योंकि डीप फेक अब बहुत आसान हो गया रिलेटिवली, तो भाई कलेश हो जाएगा। अभी के टाइम पे हम देखते हैं मोदी जी से कुछ भी करवा रहे होते हैं, उनसे गाने गवा रहे होते हैं, कुछ भी करवा रहे होते हैं। वैसी चीजें अभी के टाइम पे तो फन लगती है, बट सोचो स्पीच के अंदर मैनिपुलेशन करा जा सके, एकदम प्योर एक्चुअल स्पीच ली जाए और उसी के अंदर एक दो वर्ड्स या एक दो सेंटेंसेस को आगे पीछे कर दिया जाए, आपको लगे बंदे ने ऐसा ही बोला था, और कुछ भी हो जाए। मतलब इतने छोटे-छोटे ट्वीक्स हो सकते हैं कि आप समझ नहीं सकते। बाकी अगर हम टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की बात करके चले, तो 21% राइट्स आया है पिछले 4 सेशन के अंदर। शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पिछले 2 महीने में डबल हो गए हैं। और इसका बहुत बड़ा रीज़न है सेमीकंडक्टर का अप्रूवल मिल गया है गवर्नमेंट से, और ये इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर बनाएँगे। अगली खबर ब्लूमबर्ग की है, तो हाई कोर्ट ने ब्लूमबर्ग को कहा एक आर्टिकल हटाने के लिए जहाँ पर उन्होंने फेक न्यूज़ को मार्केट किया है। बेसिकली जी एंटरटेनमेंट कोर्ट के ऊपर गया था, उन्होंने बोला है कि भाई
हमारे बारे में अनाप शनाप लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें फैक्चुअली इनकरेक्ट है, जिसकी वजह से हमको नुकसान हो रहा है, हमारे शेयर प्राइसेस घट रहे हैं। अब कोर्ट ने कहा कि भाई हाँ, जो बोल रहे हैं वो तो गलत है, अब हटाना तो पड़ेगा। बाकी अगर इसकी बात नहीं करते, ओवरऑल बात करके चले, बायजूस एजेंडा कितना बड़ा बन गया, पेटीएम एजेंडा कितना बड़ा बन गया, जी वाला एजेंडा इतना बड़ा क्यों नहीं बना? ये तो बात है ना सोचने वाली। अगली खबर रिलायंस और डिज्नी की है, तो उनका जो मर्जर हो रहा है उसके ऊपर सीसीआई एंटी ट्रस्ट स्क्रूटनी बिठा सकती है और बहुत हाई चांसेस थे। मैं भी अंदर से सोच ही रहा था, मैंने कहा ये कब आएगी खबर, और आ ही गई है खबर, क्योंकि होना ही था यार, इतना बड़ा प्लेयर बन रहा है, सीसीआई तो हाथ तो लगाएगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, बस हो जाए, क्या दिक्कत है, बनने दो, मोनोपोली बनने दो, मैं कैपिटलिस्ट बंदा हूँ, मेरे को पसंद है मोनोपोली, हो जाए, क्या दिक्कत है। अब कई लोग ऑफेंड हो जाएंगे इससे, भाई ऑफेंड मत होना, सॉरी बोल रहा हूँ पहले ही, पर जिन लोगों को बात समझ में आ गई उनको समझ में आ गई है। अगली खबर अडानी ग्रुप की है, तो अडानी ग्रुप का जो नेट डेट है वो 3.5% घटता हुआ दिखाई दिया है। 43,952 करोड़ रुपीस उनके पास में कैश बैलेंस भी है। अभी रिसेंटली जो उनका एबिटा था वो 60% बढ़ता हुआ दिखाई दिया था दिसंबर एंड तक की, अगर हम बात करके चले तो सब कुछ पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है अभी अडानी ग्रुप के ऊपर। पहले सबके सब लोग गालियां दे रहे थे जब डाउनफॉल था, अब सबके सब लोग तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर पेप्सी की है, तो उन्होंने नया लोगो निकाला है और मुझे पता नहीं आया है, जनरली बताऊं तो थोड़ा आउटडेटेड सा लग रहा है, मॉडर्न सोचने की कोशिश करी गई पर मुझे पता नहीं आया, मुझे पहले वाला ज्यादा अच्छा लगता था। आप बताओ आपको कौन सा लोगो ज्यादा अच्छा लगता था। अगली खबर मिंत्रा की है, तो उन्होंने 430 करोड़ रुपीस रेज करे हैं। पिछले एक साल के अंदर 103 मिलियन डाला गया है कंपनी के अंदर ग्रो करने के लिए फ्लिपकार्ट की तरफ से। अगली खबर इंडिया की जो ग्रोथ प्रेडिक्शन है उसको इंक्रीज कर दिया गया है, 6.8% पे ले गए या 6.1% से, ऐसा मूडी ने किया है। अभी रिसेंटली जो डेटा निकल के आया है ना, ये तो होना ही था। हमने उस टाइम पे बात करी थी कि भाई अब सारी रेटिंग बढ़ा देगी हमारी रेटिंग, ऐसे डायलॉग अच्छा हो गया ना, सारी रेटिंग बढ़ा देगी हमारी रेटिंग। अगली खबर गो डिजिट की है, तो उनका आईपीओ का अप्रूवल आ गया है, 2 साल के बाद में आया है। जब पहले उन्होंने ड्राफ्ट भरा तो सेबी ने कहा था कि भाई कुछ कुछ इश्यूज है उसको रिजोल्व करके लेके आओ, फिर वो उसको रिजोल्व करके लेके आए और अब फाइनली अप्रूवल मिला है। लास्ट 2021 के अंदर उन्होंने $200 मिलियन रेज करे थे 3.5 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर, और अब इनकी कितनी वैल्यूएशन है ये देखने वाली बात होगी, और कितना पैसा रेस करते हैं, कितना ऑफर फॉर सेल होगा उसमें। अगली खबर फॉक्सकॉन, एप्पल और सैमसंग 4400 करोड़ रुपीस रिसीव करेंगे पीएलआई स्कीम के अंतर्गत, तो अच्छी बात है भाई, पैसा मिलने लग गया आप सबको। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो आप देख सकते हैं मार्केट का हाल कैसा रहा, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।